पार्टी के प्रत्याशी नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप। तो मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए यहाँ से जो है मतगणना स्थल से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी गीता कुमारी जो है वापस जा रहे हैं। क्या कुछ आप हार स्वीकार कर रहे हैं गीता जी? आप हार रहे क्या? गीता जी आप हार रहे हैं क्या? बात कर लीजिए उसके क्या लग रहा है? क्या लग रहा है गीता जी? क्या कहिएगा? 2 मिनट रुकिए ना, बात तो कर लीजिए। क्या कहिएगा गीता जी? गीता जी गीता जी क्या कहिएगा? एक मिनट इधर देखिए, इधर देखिए। क्या कहिएगा? नतीजे जो आए हैं, आपको भी मत मिला है, आपको भी मत मिला है। मिला है। क्या कहिए? क्या कहिएगा? आपको भी मत मिला है। मिला है, कहाँ करे नहीं मिला है जी? मिला है। मत मिला है, क्या कहिएगा? जितने मत मिला है उनको लेकर के क्या कहिएगा? उनको धन्यवाद देते हैं। हाँ? अब जा रहे हैं क्या? क्या लग रहा है? हम आ रहे, तुरंत आ रहे हैं। जा क्यों रहे हैं? आ रहे, काम है आ रहे। क्या लग रहा है? अभी और भी ईवीएम खुलने की है। हाँ, बहुत है। क्या लग रहा है? अभी बहुत है। ये खुलने से पहले आप ये केंद्र से जा रही हैं, आ रहे हैं, ये एक मतदान सेंटर से जा रहे, मतदान केंद्र से। क्या लग रहा है गीता जी? अभी और भी राउंड बाकी है। बहुत लोग हम आ रहे हैं। आ रहे हैं। हम आ रहे हैं। ये आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? कितना नतीजा देखकर जा रहे हैं क्या गीता जी? क्या हार स्वीकार कर दिया? समाज आपका साथ नहीं दिया क्या इस बार? क्या वजह रही? गीता जी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? तो देखिए यहाँ बोचहां चुनाव में वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी रहे डॉक्टर गीता कुमारी जो है अब मतगणना स्थल से वापस चले गए हैं। और तमाम जो है किसी भी सवाल का जो है जवाब मीडिया बंधुओं को देने से जो है वो कतरा गए। और जब उनसे पूछा गया कि अभी तो 13वें राउंड की काउंटिंग हुई है तो उन्होंने कहा कि बस अभी जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम फिर वापस आएंगे। तो देखिए वो जो है चले गए हैं। 13 राउंड का जो है परिणाम जो है वह आ चुका है। और इसमें जो है राजद से जो प्रत्याशी अमर पासवान वो बड़ी वोटों से जो है वो आगे चल रहे हैं। और दूसरे नंबर पे भाजपा से बेबी कुमारी है। और तीसरे नंबर पे जो वीआईपी पार्टी से जो गीता कुमारी थे, डॉक्टर गीता कुमारी, वो जो है वापस अब चले गए हैं। ऐसे में जो है वो जो है हमसे बातचीत करने से साफ मना कर दिए और बोले हैं कि हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में हम फिर वापस आएंगे। तो वैसे में अब क्या लगता है कि अब जो वीआईपी पार्टी से जो प्रत्याशी थे डॉक्टर गीता वो चली गई हैं, तो क्या अब वो आप हार मान चुकी है और क्या कुछ कह रही है? देखिए तस्वीरें आपको हम मुजफ्फरपुर ब्लॉग के फेसबुक पेज से लाइव दिखा रहे हैं। देखिए अभी हम मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और 13 राउंड का जो है मतगणना जो है हो चुका है। देखिए चलते रहिए आप हमारे साथ, बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। चुनाव का जो मतगणना है वो चल रहा है। धीरे धीरे जो है राउंडिंग के जो है वो नतीजे जो हैं सामने आ रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ और कुछ पत्रकार लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए, बने रहिए आप हमारे साथ कि अभी हम जितने अपडेट हैं मतगणना को लेकर, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, इसको लेकर हम आपको धीरे धीरे जो है बताते चलेंगे। देखिए तो वीआईपी पार्टी से जो प्रत्याशी थे डॉक्टर गीता वो जो है वापस चले गए हैं। देखिए हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजमोहन सिंह जी, से बात करें। क्या लग रहा है? देखिए काफ़ी लीड अब आगे बढ़ चुके, बम्पर बढ़त बना चुके हैं इस वक्त अमर पासवान। और आरजेडी ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा, A to Z की पार्टी बनाने की पहले कवायद की, 7 कार्ड खेला गया एमएलसी चुनाव में। एमएलसी चुनाव का जो परिणाम है आया, 3 भूमिहार जीत कर आए। ब्रह्मर्षि समाज ने कहीं न कहीं भाजपा का विरोध किया, तो साफ तौर पर दिखा। संजय जायसवाल का रोहुआ में जिस तरीके से विरोध हुआ था, बेबी कुमारी जहां जहां जा रही थी वहां विरोध हो रहा था। जेडीयू के संगठन के भीतर से भी बेबी कुमारी को विरोध का सामना करना पड़ा जब वो फील्ड पर गई हैं।
और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, तमाम बिहार सरकार के मंत्री जो है वो काम करते हैं, वो जो है लगातार कैंप करते रहते हैं बोचहा में, गली गली में, गांव-गांव में जो है तमाम बीजेपी के विधायक, मंत्री, केंद्रीय मंत्री तक घूमे हैं और इसके बावजूद जो है जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकारा है। ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं, ये नतीजे इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो नाराज़गी थी बेबी कुमारी के नाम को लेकर, उसको बीजेपी भांप नहीं पाई और अजय निषाद, जिनका बड़ा रोल रहा है मुकेश सहनी की वीआईपी का टिकट कटवाने में, उनको एनडीए से छुटकाने में, बीजेपी से साइडलाइन धराने में और साथ ही साथ बेबी कुमारी को टिकट दिलाने में, तो अजय निषाद का भी भविष्य जो है, सियासी भविष्य, वो अब संकट में आ गया है। क्योंकि मलाहों के जो वोट है वो इस बार वीआईपी को तगड़े मिले हैं और सहानुभूति जो है मुकेश सहनी को मिल गई है। और मुकेश सहनी जो है वो अब मलाहों के नेता खुद को साबित करने में इस चुनाव के जरिए साबित हो गए। उन्होंने कहा था कि हम जीते न जीते लेकिन भाजपा को हरा देंगे, तो भाजपा को उन्होंने हरा दिया है। और साथ ही साथ अजय निषाद के लिए भी मुश्किलें जो है बढ़ा दी हैं, क्योंकि 2024 में ये जो बीजेपी के साथ संगठन को कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जाएगा ही कि अगर अजय निषाद किस तरीके के मलाह नेता है कि अगर वो खुद जो है बीजेपी के लिए मलाहों का वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं तो फिर किस आधार पर जो है वो अपने लिए वोट लेंगे। तो ये जो पिछली बार दिखने को मिला था कि मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार दिया था लोकसभा में, तो अब जो है 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें अजय निषाद के लिए एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ाएंगे मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी अपने मकसद में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वीआईपी पार्टी से जो प्रत्याशी से डॉक्टर जीता है वो जो है बाहर निकल के चले गए वापस। देखिए मार्जिन जो है वो काफी बड़ा हो गया है। अब अमर पासवान काफी ज्यादा अंतर से लीड कर रहे हैं। 14 राउंड की अंदर की अगर खबर बताएं तो 14 राउंड की गिनती के बाद जो है 20,000 21,000 जो है वो बेबी कुमारी से अंतर हो चुका है, मार्जिन काफी बड़ा हो चुका है। 25 राउंड की गिनती होनी है और 14 राउंड में अगर इतना बड़ा मार्जिन हो जाए, 20,000 से ज्यादा मार्जिन हो जाए, तो अब जो है इस मार्जिन को, इस अंतर को पाट पाना बहुत मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जो है तीसरे नंबर पर वीआईपी रहने वाली है। हालांकि बीजेपी और वीआईपी के बीच में जो है अंतर वहां कम है। आप देखिए कि बीजेपी का ही कहीं ना कहीं वोट जो है वो पिछली बार मुसाफिर पासवान जिन वोटों से जीते थे वो वोट जो है वो मुकेश सहनी के वोट भी थे उसमें शामिल, और वो जो वोट हैं इस बार गीता कुमारी को मिल रहे हैं और वो बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार बीजेपी और वीआईपी साथ में थी और बीजेपी और वीआईपी साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, एनडीए में दोनों साथ थे, और कहीं ना कहीं वो जो वोट है वो इस बार छिटक गए हैं। और मुकेश सहनी को जिस तरीके से कंगाल किया विधानसभा के भीतर, मंत्री से पूर्व मंत्री बनाया भाजपा ने, उसका कहीं ना कहीं बदला जो है सहनी समाज ले लेने के लिए और एक सहानुभूति के तहत जो है मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह मानते हुए उनका जो एक टैगलाइन है और जो तमगा है उसको बरकरार रखा है। और सहानुभूति वोट के तहत जो है मुकेश सहनी को ये वोट मिले हैं। और रमई राम के जो कैडर वोट हैं, जो रविदास के वोट हैं, वो वोट भी, राम के जो वोट है वो वोट भी कहीं ना कहीं उनको मिल रहे हैं। और आप देखिएगा कि बीजेपी और वीआईपी के बीच में जो है टक्कर कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे स्थान के लिए फिलहाल चल रही है। लेकिन अमर पासवान जो है वो काफी आगे निकल चुके हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं गीता कुमारी ने किया है। अभी जो है आप देखिए कि अमर पासवान को लेकर तेजस्वी ने जिस तरीके से तैयारी की, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को पहले गच्चा तेजस्वी ने दिया, तेजस्वी ने जो है अमर पासवान को खींच लिया अपने तरफ। वो तो मुकेश सहनी कैंडिडेट होने वाले थे, लेकिन उसके बीच में बीजेपी ने ऐसा खेल किया मुकेश सहनी के साथ कि तेजस्वी ने जो गच्चा दिया उसकी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि मुकेश सहनी को न सिर्फ एनडीए से हटाया गया बल्कि उनके विधानसभा के भीतर उनके विधायकों को छीनकर अपने पाले में ले लिया गया और इसके बाद मंत्री से पूर्व मंत्री बना दिया गया। तो ये इतना बड़ा गेम बीजेपी ने मुकेश सहनी के साथ किया कि तेजस्वी ने जो कुछ भी किया, उनके कैंडिडेट को हड़प लिया, उसकी चर्चा नहीं हुई। और अमर पासवान के लिए कहीं ना कहीं जो है इसको सम्मान से जोड़ते हुए, उनके पिता के सम्मान से जोड़ते हुए और स्थानीय उनके होने को लेकर जो है तेजस्वी ने बड़ी मेहनत की है। 3 जनसभाएं की हैं बोचहा में और उनकी जनसभाओं का असर जो है वो बहुत वृहद स्तर पर देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं आरजेडी जो है बोचहा में लालटेन जलाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो है पूरी गिनती हुई नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नजर आ रही है कामयाब होते हुए। जी कितना जो है मतलब वही हमने कहा कि अजय निषाद की
जो क्रेडिबिलिटी है और मल्लाह समाज उनको नेता मानता है कि नहीं मानता है, इस पर अब सवालिया निशान लग गया है। और अपने समाज का वो वोट जो है वो भाजपा में ट्रांसफर नहीं कराए हैं इस बार, ये कहीं ना कहीं साबित होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं वो मल्लाह वोट जो है वो मुकेश सहनी के पाले में गए हैं, ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। गीता कुमारी को जो वोट मिले हैं वो साफ तौर पर मुकेश सहनी के वोट हैं, वीआईपी के वोट हैं, मल्लाह समाज के वोट हैं। और अगर मुकेश सहनी को मल्लाह समाज ने वोट किया तो अजय निषाद को कहीं ना कहीं नकार दिया गया। और ये जो है विरोध भी देखने को कई जगहों पर मिल रहा था सहनी समाज के बीच में। जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पत्रकार जाते थे करने के लिए तो अजय निषाद को खरी खोटी सुनाई जाती थी जिस तरीके से भाजपा ने मुकेश सहनी के साथ बर्ताव किया था। तो ये कहीं ना कहीं जब नतीजे अब सामने आ रहे हैं तो ये साफ तौर पर अजय निषाद की मुश्किलें बढ़ने वाली। अच्छा, एक बार और बताइएगा, ये जो चुनावी दंगल में जो है भाजपा ने पूरा जोर लगाया, इसमें जो है भाजपा के पूर्व मंत्री जो मुजफ्फरपुर से विधायक रह चुके हैं उनको कहीं नहीं देखा गया। जी बिल्कुल, ये भी एक मुद्दा है। कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षि समाज जो जिस तरीके से नाराजगी जता रहा था, भूमिहार समाज जिस तरीके से नाराजगी जता रहा था, सुरेश शर्मा का भी एक फैक्टर जो है उसमें कहीं ना कहीं गिनती में आ रहा था लगातार। सुरेश शर्मा को पूछा तक नहीं गया, इतने बड़े बड़े मंत्री पहुंच गए, 35 विधायक 35 पंचायतों के लिए उतार दिए गए और एक स्थानीय नेता को आपने पूछा नहीं जो कि आपके सरकार में मंत्री रह चुका है, पूर्व मंत्री है और मुजफ्फरपुर के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। इस वक्त वो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बनाकर जो है पूर्व मंत्री अजीत कुमार के साथ लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाला तो नहीं है। भाजपा ने उनके साथ जो है अब यूँ कहे कि कहीं ना कहीं इस तरीके का जो व्यवहार किया है कि नेग्लेक्ट किया गया, तो उस नेग्लिजेंसी पर कहीं ना कहीं सवर्ण समाज ने, भूमिहार समाज ने, ब्रह्मर्षि समाज ने जो है सवाल खड़े किए। साथ ही और भी चीज़ों को लेकर नाराज़गी थी, अपराध नियंत्रण को लेकर जब भी भूमिहार समाज के साथ कहीं कोई गलत होता है उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा था। साथ ही साथ और भी मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे, तो संगठन के भीतर के मुद्दे थे, उसको लेकर भी संजय जायसवाल को जो विरोध का सामना करना पड़ा था। और संजय जायसवाल मिलते हैं सुरेश शर्मा से, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, बड़ी देर हो जाती है, इतनी देर हो चुकी होती है कि वो नतीजों से साफ हो जाएगा कि जो वोट कम पड़े हैं वो वही वोट कम पड़े हैं। इस बार वोट जो वोटिंग आप देखिएगा 2020 के मतलब वोटिंग परसेंटेज से इस बार जो वोटिंग कम हुई है वो कहीं ना कहीं भाजपा के वोट है जो नहीं पड़े हैं, और वो वही वोट है जो सवर्ण समाज के वोट थे। और जो लोग लगातार कमल के बटन पर या जेडीयू को एनडीए में रहते हुए वोट दे रहे थे सवर्ण समाज के लोग, वही वोट करने नहीं गए हैं। और इसलिए नहीं गए कि उनको विरोध जताना था, और विरोध जताने का उनको तरीका यही समझ में आया क्योंकि लगातार वो वोट करते आए थे कमल के बटन पर, और उनकी आत्मा ने गवाही नहीं दी कि आखिरकार वो कैसे एक दिन में जो है राजद के लालटेन पर बटन दबा दे। तो बहुत जो समाज का दबाव था, चूंकि समाज लगातार कह रहा था कि जो सम्मान देगा उसको समर्थन देंगे, तो समाज के लोग ये कह रहे थे कि आप जो है आरजेडी को वोट करिए, लेकिन आरजेडी को वोट करने का उनको दिल नहीं किया, इसलिए वो वोट करने ही नहीं गए। ये तरीका निकाला गया और ये वोट जो है इस बार कम पड़े हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं इन नतीजों पर देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जो है मतगणना स्थल पर जो है जिलाधिकारी और जो है एसएसपी जो है दोनों पहुंच चुके हैं, उनका जो वाहन है वो लग चुका है। हालांकि हम और जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सब हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कारण रहा है इस बार उपचुनाव में कम मतदान होने को लेकर। चलिए देखिए, बातचीत करेंगे। देखिए तो जिलाधिकारी और यहीं से जो है एंट्री जो है प्रत्याशियों सब का जो एंट्री है वो हो रहा है। और सर 13वें राउंड के बाद सर जो है क्या कुछ नतीजा बताइए। 13वें राउंड के अब 14वें राउंड का भी आ गया है और राजद प्रत्याशी अच्छा खासा वोटों से आगे चल रहे हैं और सेकंड पोजीशन पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और थर्ड पे वीआईपी के उम्मीदवार हैं। हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही 2 से ढाई घंटे के अंदर मतगणना कार्य संपन्न हो जाएगा। सर वीआईपी पार्टी से जो प्रत्याशी थे वो निकल चुके हैं, मतगणना स्थल से निकल के बाहर।
इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ। हो सकता है वो आ जाएँ अंदर, अभी वो बाहर गई हैं। चलिए सर, तो देखिए आप मतगणना स्थल से जो है लाइव देख पा रहे हैं। और ये देखिए जो जिला अधिकारी और एसएसपी जो हैं वो भी हैं जो मतगणना स्थल पर जो है जगह का जो है मुआयना करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो आप खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव।